अमेरिका के न्यू जर्सी में नेवॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में एक घटना हुई जिसमें अमेरिकी अधिकारी एक भारतीय छात्र को जमीन पर उल्टा लेटाकर उसे हथकड़ी पहना रहे थे। इस मामले में तूल पकड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। भारतीय लोगों ने इस पर तमाम तरह की टिप्पणी की। भारतीय बिजनेसमैन से लेकर तमाम जो आम लोग हैं उन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी और अब जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसको लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है और फिलहाल भारत सरकार ने इस मामले पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका भारतीयों का अपमान कर रहा है, नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय छात्र को बांधकर जमीन पर पटका गया, भारतीयों को जंजीर में जकड़कर वापस भेजा गया, भारत को लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी गई, भारत को धमकाकर सीज फायर करवाने की बात कही गई। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने तस्वीर दिखाकर इस घटना की आलोचना की और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों के साथ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो तस्वीर है और वो व्यथित करने वाला, द्रवित करने वाला एक वीडियो है। ये यंग स्टूडेंट है, ये कुछ आशा, कुछ विश्वास के साथ अमेरिका गया था अपने भविष्य को बनाने के लिए। इसके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, जिस तरह से इसको पटक कर पीटा गया, जिस तरह से इसको हैंडकफ किया गया, जिस तरह से इसको बूटों तले रौंदा गया, जिस तरह से इसको डिपोर्ट किया गया, ये जानवरों का सलूक क्यों किया जा रहा है? और ये कोई पहली बार नहीं किया गया, लगातार हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स के वीजा नहीं प्रोसेस हो रहे हैं, बैकलॉग बनता जा रहा है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. असलियत यह है कि हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो रहा है। एक और असलियत है, 682 हिंदुस्तानियों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर अमेरिका ने हिंदुस्तान डिपोर्ट किया, भेड़ बकरियों की तरह ठूसकर अपने मिलिट्री जहाज में किया। हमारी तरफ से एक चू नहीं निकलती, हम इस पर कोई प्रतिकार नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है। यह असलियत है। असलियत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 12 बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं, बार बार कहते हैं मैंने ट्रेड लेके धमकाया, वो टैरिफ की धमकी देते हैं, वो हिंदुस्तान को धमकी देते हैं तुम सस्ता तेल मत खरीदो, तुम हथियार कहीं से मत खरीदो, वो धमकी देते हैं कि इंडिया अब्यूजर है, फ्रॉड है, वेस्ट है। नरेंद्र मोदी जी तब अमेरिका में मौजूद थे, वो नरेंद्र मोदी जी को लेने तक नहीं जाते, 4-4 लोगों को उसी दिन लेने जाते हैं गेट तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार अमेरिका हमें धौंस दे रहा है, अपमान कर रहा है और मोदी सरकार चुप है। मोदी सरकार सिर्फ इस बात को समझे कि एक प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि जब हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियों की अवमानना हो, उनका अपमान हो, तो आपको खड़े होकर उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिकार करना। और अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो फिर आपके प्रधानमंत्री होने का मतलब क्या है? आप अमेरिका जाकर फोटो खिंचाने के लिए या झपिया पपिया करने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री बनाए गए। तो मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से विफल हैं इस पर। अभी भी वक्त है, फोन उठाएं और डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि हमारे लोगों के साथ इस तरह की बदसलूकी, इस तरह का जानवरों का व्यवहार बंद किया जाए। बीजेपी 11 साल की उपलब्धियां बता रही है, यूपी सीएम कह रहे हैं कि 11वें नंबर की क्यों नहीं थी, अब हम चौथे नंबर। यूपी सीएम कुछ भी कहने से पहले यह बताएं कि जो बीबीसी की रिपोर्ट पड़ताल जो हुई है और जिसमें पता चला है कि 37 नहीं असल में 82 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु क्यों छुपाई गई? 37 लोगों को 25-25 लाख दिए गए, इन बेचारे गरीबों को 5-5 लाख कैश में देकर, गड्डियां देकर आपने उनसे साइन करा लिया और यह बोला कि किसी और वजह से मृत्यु हुई है। यूपी सीएम पहले इस बात का जवाब दे। यूपी सीएम, ये बहुत बड़ा पाप है किसी की मृत्यु छुपाना। और असलियत यह है कि 11 राज्यों में 50 जिलों में करीब 100 परिवारों से बीबीसी के रिपोर्टर्स मिले। उन्होंने जो परिवार सबूत नहीं दे सके उनको इंक्लूड नहीं किया, जो सबूत है उसी पर यह रिपोर्ट आधारित है। योगी जी पहले इस बात का जवाब दे। 11 साल में क्या आपने हासिल किया? 11 साल में आर्थिक तंगी ऐसी कि 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 11 साल में विदेश नीति यह है कि एक छवि सुधारने के अलावा आपके साथ एक मुल्क नहीं खड़ा है। 11 साल में असलियत यह है कि आपने कहने को तो बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। 11 साल में आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, एक के बाद एक सपना धराशायी हो गया। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? कौन से 11 साल की बात करें? 11 साल में आपने एक कीर्तिमान बताइए जो हासिल किया है।